सेक्शन फॉर्मूला, जैसे हमारे पास एक लाइन है ए बी और इसमें ए है x1 y1 और b है x2 y2, वन पॉइंट है p xy जो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। जब ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करेगा तो दो तरीके से डिवाइड करेगा। एक फर्स्ट जो मेथड है वो है इंटरनली, और इसमें हमने कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि हमने ना x फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है कि जैसे m1 है, m1 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, और फिर जो m2 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2। इसी तरह से जब आपने y को फाइंड आउट करना है तो आपने बस जो x कोऑर्डिनेट है उसकी जगह आपने y कोऑर्डिनेट यूज कर लेना है, मतलब x के प्लेस पर आपने y रख देना है। बाकी आपका जो फॉर्मूला है वो सारा सेम ही रहेगा। जो हमारे पास सेकेंड मेथड है वो है एक्सटर्नली का, मतलब जब ये पॉइंट P इस लाइन AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस करना है कि फॉर्मूला वही है जो ऊपर था, m1 x2 m2 x1, और डिनोमिनेटर में भी m1 m2 हम यूज कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस जो है वो है माइनस का, मतलब जहां पर हमने प्लस लिया है वहां पर हम माइनस लेंगे। और जब हमने y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो इसमें भी आपने ऐसे ही x के प्लेस पर y को x के प्लेस पर y ले लेना है, और जो साइन होगा वो इसमें भी आप माइनस लेंगे, मतलब इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस यूज करेंगे। अब इसी फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक लाइन ली है और उस लाइन में हमने ए पॉइंट लिया है 3, 5 और एक बी पॉइंट हम ले लेते हैं 4 और 6। अब जो पॉइंट है P वो इसे डिवाइड कर रहा है, वो हमने P फाइंड आउट करना है, और जो रेशियो है मान लीजिए वो 2:3 है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे इंटरनली के केस में फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि इसे m1 m2 की रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आपका m1 है, m1 हमारे पास है 2, रेशियो जो है m1 m2 आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद x1 आपके पास है 3 और y1 है 5 जो a कोऑर्डिनेट है। अब जो b कोऑर्डिनेट है उसमें हमारे पास होगा x2 और y2, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉइंट्स हैं आपने सिर्फ इस फॉर्मूले में फिल कर देने हैं। अब जैसे पहले हमने m1 और x2 का यूज करना है तो m1 है 2 और x2 आपके पास है 4 प्लस m2 कितना है हमारे पास 3 और x1 भी हमारे पास है 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 × 3 और m1 प्लस m2 हो गया 2 + 3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8 + 9/5 मीन्स 17/5 हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया है, ठीक है। अब हमने y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपने लगाना है m1 y2 आपका होगा 6, तो m1 है हमारे पास 2 और y2 है हमारे पास 6, और इसी तरह से m2 है हमारे पास 3 और y1 है हमारे पास 5। तो यहाँ पर भी आप 2 + 3 m1 + m2 कर दीजिए, तो जो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 6 × 2 = 12, 3 × 5 = 15 और 2 + 3 आ गया है 5। तो इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास आ जाएगा 27/5। तो हमारे पास जो p कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपका x की वैल्यू है 17/5 और y की वैल्यू है 27/5। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला।